दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापारिक समझौते की संभावना जताई जा रही थी, अब उस पर टैरिफ का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुका है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां लिए जा रहे फैसले किसी को भी हैरान कर सकते हैं। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप द्वारा भारत पर डाले गए टैरिफ बम का जवाब देते हुए भारत में अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है। यही कारण है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका अब बार बार पछता रहा है। इसी बीच खबर है कि बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले ही भारत टैरिफ के खेल में पूरी तरह उतर चुका है और अमेरिकी सामान पर भारी भरकम शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कई वस्तुओं की सूची भी जारी की जा चुकी है। इस पूरी स्थिति को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और न्यूज़ ऑल मिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों का विश्लेषण लाते रहते हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का खेल अब दिन ब दिन और दिलचस्प तथा तनावपूर्ण होता जा रहा है। सतही तौर पर यह भले ही एक खेल जैसा दिखे, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी आर्थिक जंग है जो देशों के रिश्तों को मजबूत भी बना सकती है और स्थायी रूप से बिगाड़ भी सकती है। जो शुरुआत में सिर्फ एक रणनीतिक चाल थी, अब वह ट्रेड वॉर में बदल चुकी है। एक ऐसी स्थिति जिसमें देश एक दूसरे के उत्पादों पर बदले की भावना से आयात शुल्क लगाते हैं। आज सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जैसे जैसे अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता जा रहा है, भारत चीन, ब्राजील और रूस जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध और मजबूत कर रहा है। यहां तक कि चीन, जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करता था, अब भारत के पक्ष में बोलने लगा है। ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ। जैसे गांव में आपसी दुश्मन भी बाहरी खतरे के सामने एक हो जाते हैं, वैसे ही अमेरिकी टैरिफ के दबाव ने भारत, चीन, रूस और ब्राजील को एकजुट कर दिया है। भारत की नाराजगी की एक बड़ी वजह अमेरिकी टैरिफ में किया जा रहा भेदभाव है, खासकर भारत के प्रति। कई देश रूस से तेल, गैस और अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन उन पर भारत जितना शुल्क नहीं लगाया गया। उदाहरण के तौर पर, चीन रूस से भारत की तुलना में कहीं अधिक तेल और गैस लेता है, फिर भी उसे अमेरिका ने 90 दिन की राहत दे दी, जबकि भारत पर तुरंत 25% टैरिफ लगाया गया और अगला 25% भी जल्द लगने वाला है। अमेरिका दावा करता है कि वह भारत से बातचीत कर मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन व्यवहार कुछ और ही कहता है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों का खुलेआम बहिष्कार शुरू हो चुका है। लोग मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं और अमेरिकी ब्रांड्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप की आर्थिक दबंगई और भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाली टिप्पणी से जनता में गुस्सा है। इसका सीधा असर मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजन, एप्पल जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा और बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। मेटा के व्हाट्सएप के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है। डोमिनोज के यहां सबसे अधिक आउटलेट्स हैं। पेप्सी और कोला दुकानों पर आम हैं, और एप्पल स्टोर या स्टारबक्स के ऑफर्स पर भीड़ उमड़ना आम बात है। लेकिन इस बहिष्कार के बाद अमेरिकी कंपनियों में डर का माहौल है। उधर प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका जा सकते हैं। 26 सितंबर की सुबह उनका संबोधन तय है।
और उम्मीद है कि इस दौरान टैरिफ विवाद पर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले ही भारत ने अमेरिका को जवाब देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की योजना। यह सिर्फ आर्थिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश भी देगा कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। सूची में स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम जैसी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। इन पर शुल्क बढ़ाने से अमेरिकी विनिर्माण उद्योग पर सीधा असर पड़ेगा। असल में यह टैरिफ विवाद फरवरी में शुरू हुआ था, जब ट्रंप प्रशासन ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% शुल्क लगाया था, जिसे जून में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इससे भारत के करीब 7.6 अरब डॉलर के निर्यात प्रभावित हुए। अब भारत की योजना है कि वह इन और अन्य अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए, ताकि ट्रंप को कड़ा संदेश दिया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को यह कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हां, आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें।